बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फैसला कुन सियासी मरहला जारी है। PTI, इमरान खान और नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल अगले कुछ दिन में वाज़ेह हो जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान PTI के कैंप से क्या खबरें आई हैं? देखिए, मैं आगाज़ में एक बात कर दूं जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हमने गुज़श्ता वीडियो में भी इस बात का तज़किरा किया था कि इस वक्त बहुत हैपनिंग टाइम है और अगले ख़ास तौर पर 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी तक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको PTI और नून लीग, ये दो प्राइमरीली कैंप्स हैं और एक अदालती महाज है, यहाँ से धड़ाधड़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनको जो है वो अलहदा से डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम एक सिचुएशनर जो है वो करेंगे, एक नून लीग के हवाले से, एक PTI, और नीड बेस्ड करेंगे कि जो ज़्यादा है और को फिर अलहदा को ख़बर आ जाती है। तो ये लास्ट सिचुएशनर जो है वो हमने नून लीग के कैंप का किया कि कौन सी बड़ी ख़बरें जो हैं वो 6-7 बड़ी ख़बरें जो आई नून लीग के कैंप की, PTI के कैंप की ख़बरें जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और ख़ास तौर पे इसमें उनके लिए बात चल रही थी ना कि कोई शायद कहीं सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया है या कोई इमरान खान के साथ जो है कोई मफाहमत की और उसकी कोशिशें, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। दूसरा, इस तमाम वक्त के दौरान एक सवाल जहन में आता है कि बहुत सारे लोगों के कि सदर आरिफ अलवी, जिनके हवाले से इमरान खान ने कहा था कि आखिर में जब सब चले जाए ना मुझे छोड़ के, जो शख्स नहीं छोड़ के जाएगा वो आरिफ अलवी। सही। तो बड़ा दावा है कि आरिफ अलवी से बड़े मायूस हैं इमरान खान। अच्छा। और किन अल्फाज में जिन्होंने मुलाकात की है वो क्या बता रहे हैं, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। बट ओवरऑल इस वक्त पिक्चर ये है तहरीक इंसाफ की, जो बड़ी 6 उनके कैंप की ख़बरें हैं। एक तो ये कि FIA ने साइफ़र केस में चलान सबमिट करवा दिया, उस स्पेशल कोर्ट जो कि सेटअप की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल्कुल सही। उसमें जो चलान जमा कराया गया उसमें उनको गिल्टी करार दिया गया, उनको और शाह महमूद कुरैशी को, और असद उमर साहब जो हैं उनको। और उसके हवाले से फिर जो आगे डेवलपमेंट हुई है कि PTI उसके हवाले से क्या कह रही है। अब मैं पहले आपके सामने जो है ना वो चलान की कुछ तफसील जो अब रिपोर्ट हो चुकी है वो मैं रख देता हूँ कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिल्टी करार दिया साइफ़र केस में। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस हवाले से स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कोर्ट को इस्लामाबाद में जमा करा दी गई है। हफ्ते के रोज़ ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है और जो चालान जमा करवाया गया साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, उसके मुताबिक जो दोनों अशख़ास हैं ये गिल्टी करार दिए गए हैं, इस तमाम मैटर में कसूरवार इनको करार दिया गया है। और कोर्ट को ये कहा गया है कि अब इनके ख़िलाफ़ ट्रायल का आगाज़ किया जाए और इनको सज़ा दी जाए इस केस में। सही। और फिर सज़ा आपको पता है कि इसमें बड़ी संगीन किस्म की जो है वो भी मौजूद है। FIA ने एक कुल मिलाकर 28 जो गवाहान हैं उनकी लिस्ट सबमिट करवाई है और इनमें से 27 विटनेसेस ऐसे हैं जिनमें एक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी शामिल हैं, फैसल नियाज़ तिरमिज़ी, उनकी भी बयानात जो हैं, स्टेटमेंट्स हैं, शामिल हैं। इसके अलावा असद मजीद साहब जो अमेरिका में सफ़ीर थे वो फिर सेक्रेटरी बन गए थे यहाँ पर आगे, फॉरेन सेक्रेटरी, और वो रिटायर हो गए हैं। सही। उनका बयान भी शामिल है। और सुहेल महमूद साहब जो उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे जब ये सारा मामला हुआ था, सही, साइफ़र वाला। और सुहेल महमूदी वो शख्स थे जिन्होंने ब्रीफिंग्स दी थी, जो डिसाइफर हुआ हुआ मैसेज है जी, उसको बनी गाला वाली मीटिंग में पढ़ के सुनाना, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ फ़ैसले लिए जाना, फिर उसके बाद वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास में उस साइफ़र को पढ़ के सुनाना, और फिर उस साइफ़र को जो है मिनट करना, फिर उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है वहाँ पर इसको पढ़ के सुनाना, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार करना, वो करने वाले सुहेल महमूद साहब थे। तो इन तमाम लोगों की इसमें स्टेटमेंट्स शामिल हैं। साथ ही इसमें आज़म खान साहब जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, उनके सेक्शन 161, 161 और 164 के जो बयानात हैं वो भी शामिल किए गए हैं। और बहुत सारे लोग वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये बड़ा को रिवेलिंग किस्म का बयान है जो आज़म खान साहब का। अब इसमें टेक्निकली स्पीकिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त लीड कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका
ये जो 164 वाले बयान और ये मामलात हैं, इसके ऊपर हुदैबिया पेपर मिल वाले मामले में और जो इसहाक डार वाला मामला था, जो उनके 164 के बयान थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने ये शरीफ ख़ानदान के लिए किया, मनी लॉन्ड्रिंग जो किया, वो जो सारा था शेख फैमिली, जो उन्होंने जो फैसला दिया था, उस फैसले में ये उन्होंने कहा था कि ये तरीक़ाकार ही दुरुस्त नहीं है, ऐसे बयान को माना ही नहीं जाएगा। ये बयान जो आज़म खान साहब का है ना, ये है वैसा ही बयान। जहांगीर जदून साहब जो है ना, ये नवाज शरीफ के जो वकील रहे, ये 2-3 दिन पहले मलिहा हाशमी के शो में थे और उन्होंने भी ये कहा कि इस बयान की उस तरह वैल्यू नहीं होगी जैसे बनाया जा रहा है। एक तो ये बयान इन्होंने दिया इमरान खान की गैर मौजूदगी में, यही फैसला है ना जो बेसिकली काजी फाइज ईसा का फैसला है, वो यही है कि आपने उनकी मौजूदगी में लेना है, अगर करेक्शन होती है वो वहाँ पे वो करेक्ट करेगा, बिल्कुल सही करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरीके से उठा के गायब किए जाने के बाद, मंजर आम से या फिर गायब हो जाने के बाद उनका ये बयान आना, बट टेक्निकली स्पीकिंग ये चीज़ें तो इररेलेवेंट है। एब्सोल्युटली। अब तो रेलिवेंट वो है कि अब ये आ गया, अब अदालत में जो क्या अदालत का मिजाज है, जज का मिजाज है, कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ ज़ाहिर है कि आने वाले वक्त में आएंगी। तो आज़म खान की स्टेटमेंट जो है ना, वो भी इसमें शामिल है और उसके मुताबिक जो सोर्सेज बता रहे हैं मीडिया को, वो ये बता रहे हैं कि जो पीटीआई के चीफ हैं, उन्होंने इमरान खान ने जो साइफ़र है वो अपने पास रख लिया था और उसका उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया, और इमरान खान के पास कॉपी थी और उन्होंने वो वापस नहीं की। साथ ही जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का 27 मार्च वाले जलसे से तकरीर थी, उस तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी उन्होंने रखा है कि उसमें उन्होंने कहा साइफ़र, हालांकि मैं उस जलसे में मौजूद था, मुझे याद नहीं कि उन्होंने लफ्ज़ साइफ़र इस्तेमाल किया था। उन्होंने ख़त की बात की थी, पेपर लहराया था, अमेरिका की बात भी नहीं की थी, वो नाम बाद में वो स्लिप ऑफ टंग वाला मामला हुआ था। अब वो स्लिप ऑफ टंग थी, उन्होंने जानबूझ के किया था, ये तो अब एक अलग बात है, लेकिन वो लाइव जा रहे थे और उस तरह हो गया था मामला। तो ये जनाब है पीटीआई कैंप में पहली खबर, जिसके ऊपर पीटीआई कैंप से ही दूसरी खबर ये है कि शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि हमें तो इतला मिली है कि चालान जमा हो गया है, लेकिन हमें इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। तो जो खान साहब की लीगल टीम है उसको इसका मिलना भी, वो तर्जुमान भी हैं या पीटीआई जो कानूनी तकाजे हैं उसके मुताबिक है। दूसरा एक बड़ा क्लेम जो है ना, वो किया जा रहा है पीटीआई के लीगल टीम और उसकी तरफ से, लेकिन फिर उसका एक तस्वीर चली है कि ये वो सेल है जिसमें अडयाला जेल में इमरान खान को रखा गया। बड़ी खौफनाक तस्वीर है, देखें तो हॉरर फिल्म का सीन लगता है, देख के खौफ आता है उसको ना। लेकिन इतना सा दरवाज़ा है सामने एक, लेकिन अच्छा बहुत सारे लोगों ने उसको ट्वीट किया, लेकिन एक तो ये कि उसकी तस्दीक नहीं हुई, दूसरा ये कि जो इंतज़ार हुसैन पंजोता है ना, उन्होंने भी ये कहा है कि ये नहीं है, लेकिन इससे भी बुरा है। अगर वो उससे भी बुरा है तो फिर वो, अब ये उन्होंने कहा है ना, अब अटक जेल वाले मामलात वहाँ पर वो सेटल हो गए थे, फिर यहाँ आए, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स चल रही हैं कि किसी ने मुलाकात भी की है खान साहब से जाके, पॉलिटिकल साइड की बात कर रहा हूँ, किसी मैसेंजर ने, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है कि अडयाला जेल में कहीं वो हुई है, कोई बातचीत हुई है। लेकिन बहरहाल शुएब शाहीन इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बड़े ख़तरात लाहक हैं, अडयाला जेल में भी उनके ख़िलाफ़ कोई मंसूबा बनाए जाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कि इमरान खान को बी क्लास दी गई है, ठीक है, उन्हें एक छोटे से सेल में बंद रखा गया जहाँ उनकी तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया ना, जिन्होंने कहा कि बी क्लास देनी चाहिए। अच्छा, फिर इमरान खान की जो शादी वाला मामला है मुशर्रफ बीबी के साथ, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो आज जी इस मामले को सुनेगी, टेकअप करेगी। इसमें जो दरख्वास्त गुजार है जी शाहिद औरकज़ई साहब, वो बड़ा मशहूर करैक्टर है, जो सुप्रीम कोर्ट दोस्त कवर करते हैं ना, उन्हें पता है। हाँ, ये वो करैक्टर हैं कि जिन पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी है, अभी तक ये गेट क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वो फेडरल शरीयत कोर्ट में नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पाबंदी नहीं, लेकिन इनके बैकग्राउंड ये। लेकिन वो हमीदुर रहमान, इकबाल हमीदुर रहमान जी, उन्होंने और एक और जज है, उन्होंने सुनना है वो केस। और आपको पीटीआई किस मामले से गुजर रही है, या ये जो खबरें जिस तरह वो कुछ लोगों की रिहाई हुई, इमरान रियाज खान की वापसी हुई, स्टार्ट में कुछ जमानतें हुई, फिर उनको पेशावर में कुछ कारकुनों को छोड़ा गया, पेशावर में खबरें आई, कुछ कराची से खबरें आई कि छोड़ा गया है, फिर ऐसा तासुर मिला कि शायद मामलात पीटीआई के लिए थोड़े से नरम हो रहे हैं। जाहिद मशवानी जो हैं, जाहिद या ज़हूर,
ज़हूर मशवानी साहब वापस आए जो है हैं, वो अज़हर मशवानी के भाई। हाँ, कुछ इस किस्म की जो फिर शहरियार आफरीदी के गालिबन कोई लेकिन उमर अयूब साहब का जब आप मैसेज देखते हैं ना ट्विटर लेकिन के इस ऊपर, दौरान तो वो कहते हैं कि हमारे तो फलां फलां फ़ारूक फलां हबीब मुद्दे को साहब उठा पकड़े लिया, भी फ़ारूक गए, हबीब हैं, शेख रशीद, उस्मान बाकी लोगों डार के- हैं, बाकी लोगों के वो तो ये पीटीआई का जो है ना इस वक्त मामला चल रहा है। लेकिन इस सारे मामले में शेर अफजल खान मरबत उस टीम का हिस्सा थे बॉक्सर ऑफ पीटीआई। जिन्होंने खान साहब से जेल में जाकर मुलाकात जी। की थी। अब कुछ तफसील वो सामने रख रहे हैं। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने ना हमारे ऊपर भी बड़ी तनकीद की थी जब हमने आरिफ अलवी के हवाले से स्टार्ट में बिल्कुल मिड अगस्त में जो है जी, वो हमने इस हवाले से वीडियोस की थी कि सदर आरिफ अलवी जो है वो इज़ नॉट एग्जैक्टली डूइंग, वो दोनों साइड्स के ऊपर मौजूद हैं। वो पीटीआई को भी खुश रखना चाह रहे हैं और किसी और को भी राज़ी रखना चाह रहे हैं। जी, वो बैक वक्त दो कश्तियों के सवार बने हुए हैं और ऐसा बंदा जो है ना उधर मंजिल पे पहुंच पाता है ना उधर मंजिल पे बिल्कुल पहुंच ऐसे पाता है। तो आइन और कानून के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरे नहीं कर रहे। एक चीज़ ज़हन में रखें, आरिफ अलवी इमरान खान के आगाज़ के सियासी शुरू के करियर 4 के लोगों में से एक हैं। दोस्तों में से है। ठीक शुरू है, जब उनका PTI उनका बनी। बहुत बड़ा ताल्लुक, पुराना ताल्लुक है। इस दौरान पीटीआई के लिए आरिफ अलवी की बड़ी खिदमात होंगी। उन्होंने एक ऐसे वक्त में पार्टी के साथ रहे जिस वक्त पीटीआई का कोई वैल्यू नहीं थी। 1.5 ये बंदा इकट्ठे करने वाली। मरहूम नईमुल हक साहब थे, फिर ये इमरान इस्माइल साहब थे, हाँ, और ये भी थे जो भी छोड़ के गए हैं, पिंडी डॉक्टर वाले। साहब। नहीं, पिंडी वाले। हाँ, मैं नाम जहन से निकल गया, चले अभी आ जाएगा। आमिर कियानी। हाँ, आमिर कियानी, वो डॉक्टर है। मैं इसलिए मैं वैसे ही डॉक्टर, वो डॉक्टर लगते भी है ना, सेहत का महकमा दिया हुआ था उन्हें। हाँ, और वो सेहत के महकमे में उन्होंने आते भी सुना है, बड़ी ऊंचाई थी। और उनका भी केस पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो आरिफ अलवी ने ज़ाहिर है कि ऐसा वक्त गुजारा है खान साहब के साथ, और खान साहब ने भी उनके ऊपर बड़े एहसानात किए होंगे, उन्होंने भी किए होंगे। ये तो उनका आपस का मामला है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जब आप सदर जैसी की पोजीशन के ऊपर बंदा लगाते हैं ना, तो या तो ये होता है ना कि देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो खान साहब की मर्दम शनासी के ऊपर भी बड़ा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि एज ए लीडर इनमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, लेकिन इसको बंदे की पहचान नहीं है, ट्रस्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो देखें जहांगीर तरीन, अलीम खान, बहुत सारे चौधरी, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया ना खान साहब के करीब होने का। तो बहुत सारे ऐसे वो हैं। तो अब ये डिसीजन जब आप लिया होगा सदर बनाने का कि आरिफ अलवी को सदर बनाना है, पहला नाम इनका आपको याद है ना, जब हुकूमत जीते थे ये इलेक्शन, का नाम स्पीकर के लिए आया। हाँ, इमरान इस्माइल को गवर्नर बनाना है, फलां को फलां बनाना है, तो बड़ा कुछ सोचा होगा ना ये डायरेक्ट सीट जीत के आए थे कि वक्त कैसा आता है आगे, उस वक्त में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आइनी कानूनी मामलात, ऐसा बंदा होना चाहिए जो 100% हमारे साथ हो, हमारे सही एतमाद का बंदा हो। तो आरिफ अलवी को यही सोच के लगाया होगा। अब आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो तारीख देते, इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर की देते, जो साइन करते ही दे देते, जिसमें चांस ही नहीं बनता था कि नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं जी। और नवाज शरीफ एक अहल कैंडिडेट बन सकते, जो कि अभी भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है, लेकिन अब पॉसिबिलिटी तो है ना। अगर आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया होता तो 7 नवंबर से पहले 6 नवंबर तक की आपने तारीख देनी थी। तारीख सदर अलवी दे देते 6 नवंबर की या 5 की या 4 नवंबर की। इसका मतलब ये है कि 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के वक्त नवाज शरीफ की अगले 6 दिन के अंदर अंदर नाअहली ख़त्म होनी चाहिए थी, विच मीन्स सब बहुत मासूम है। ये उस सूरत में होता है जब इस मुल्क में आइन को फॉलो किया जाए। हाँ, नहीं, अब बात तो यही है ना, आइन के अंदर रह कर ये चीज़, नहीं, मैं आइन के अंदर रह के जी, बात मैं कर वही रहा कह हूँ रहा हूँ, आइन के अंदर रह के ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है कि सदर अलवी को ये करना था, सदर अलवी ने ये नहीं किया, उन्होंने ख़त लिख दिया। अब उसके ऊपर जाहिर है कि रिएक्शन क्या आना था। पार्टी के अंदर उनकी जो है ना, कुछ लोगों ने इसकी सदर आरिफ अलवी को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शेर अफजल मरवत उनमें से एक थे। सही। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि जब मैं मिला हूँ, वो कहते हैं खान साहब से, तो उन्होंने आके एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सदर अलवी के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त पर इमरान खान का रद्द अमल। जी, अब ये उनको कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में सदर अलवी की तरफ से, वो मरवत साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से ज़ाती हैसियत में जो है ना, सदर अलवी की तरफ से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से गुरेज़ की मजम्मत की थी जब उन्होंने इंतखाबात के तारीख़ के तयन की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की, जो उनकी ज़िम्मेदारियों का खुसूसी आइनी डोमेन था। सही। मज़कूरा ट्वीट के लिए कुछ अक्लमंद अनासर मुझसे नाखुश थे।
इमरान खान से अडियाला जेल में मेरी आखिरी मुलाकात के दौरान चेयरमैन इमरान खान ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया और सदर अलवी से अपनी मायूसी का इजहार किया। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि इस नाजुक वक्त में हमें सदारती दफ्तर से कानून और आइन के मुताबिक फ़राइज़ की अदायगी के अलावा किसी एहसान की तवक्को नहीं है। वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि आप एहसान हमारे पे अगर कोई कर सकते हैं तो वो ये है कि आप अपनी आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ। तो ओवरऑल गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में ये सिचुएशन है पीटीआई कैंप की। और फिर हम अब कोशिश ये करेंगे कि अगर इसी तरीके से हैपनिंग्स हो रही हैं तो हम सिचुएशनर्स जो हैं इन दोनों कैंप्स के ये कम से कम उस वक्त तक जारी रखें जिस वक्त तक ये लंदन वापस नहीं आते, नहीं जिस वक्त तक हैपनिंग अगर उसके बाद भी चलती है तो करना तो पड़ेगा। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।